कब है होली? इस बार सभी हमारे शहर के हमारे विद्वान सभी लोगों ने सर्वसम्मति से अपने हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार होली का जो त्यौहार है 15 मार्च को मनाने का मतलब सभी लोगों ने सहमति प्रदान किया है। और मैं सभी शहरवासियों नगरवासियों के साथ साथ सभी हिंदू धर्मवासियों से हार्दिक अपील करता हूं कि आप इस बार का होली 15 मार्च को मनाएं और पूरा शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएं और पूरे उल्लास के साथ मनाएं। या बाकी का जो आपका जो विचार है, हमारे आचार्य जो बैठे हैं जिनसे आप लोग विचार लेकर चाहते हैं कि आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि इस बार का होली को जो लोग मन में जो दो पक्ष की जो स्थिति है उसको हम लोग दूर करें। और इस बार चाहते हैं कि शहर का जो होली जो हमेशा हम एक बार मनाते हैं लोग एक बार ही मनाएं। बाकी ये महाराज जी अपना बातों को रखें। ऐसी क्यों चर्चा है कि होली 14 को है 15 को है, 2 दिन क्यों? ऐसी क्या विडंबना है? ये इसके बाद महाराज के पास महाराज जी बताएंगे इसको क्या उद्देश्य है। नमस्कार, मैं पंडित रंगनाथ तिवारी आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आगामी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होने वाली होली की बधाई समस्त सनातन जनमानस सहित पूरे देशवासियों को दे रहा हूं। व्रतों में, उत्सवों में, तिथियों में अंतर क्यों आ जा रहा है? होली या कोई भी व्रत 1 या 2 दिन क्यों हो रहे हैं? पहले होली को ही लेते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में विषय यही उठा है, 14 को या 15 को। जी। हमारे यहाँ आज से नहीं, जिस विगत पंचांगीय इतिहास को मैं जानता हूँ भी फाल्गुन पूर्णिमा को होली नहीं मनी है। होली कब होती है? तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, तारीख चाहे जो भी हो। नियम क्या है कि सायंकालीन पूर्णिमा में, जो रात्रि में भी व्याप्त हो, उस पूर्णिमा में होलिका दहन होना, और वो भी होलिका दहन भाद्रा में 9। तो जो भी पूर्णिमा पड़ती है, साल में 12 पूर्णिमा के लगभग आती है, 12 में 9 या 10 पूर्णिमा ऐसी है जिसमें भद्रा रहती ही रहती है। तो भद्रा को त्याग करके, चूंकि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, तो भद्रा को त्याग करके ही होलिका दहन होता है। होलिका दहन बनारस, अवध, प्रयाग, इसकी परंपरा रही है कि जिस दिन होलिका दहन होता है उसी दिन वहां होली मनाई जाती है। तो चूंकि होलिका दहन कभी कभी रात्रि में भी होता है, तो रात्रि में होली होने से अगले दिन इन 3 क्षेत्रों में होली होती है, और इन 3 क्षेत्रों के बाद उसके अगले दिन अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को समग्र भारत में होली का पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ जानकारी के अभाव में, जो जानकारी का अभाव अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को नहीं जानने से है, इसके अभाव में इस प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, और कोई कारण नहीं है। दूसरा कारण व्रतों में, पर्वों में, उत्सवों में विसंगतियों का, अभी जैसा हमारे पत्रकार बंधु तोमर जी ने कहा, क्यों होता है? काल गणना के अनुसार बनते हैं। जैसे एक सीधा साधा उदाहरण दूंगा मैं कि आज हमारे यहाँ जैसे चैत्र चल रहा है, दक्षिण भारत में चैत्र नहीं है। हमारे यहाँ की काल गणना चांद्र संवत्सर पूर्णिमांत के माध्यम से होती है, दक्षिण भारत में अमांत के हिसाब से होती है। उसी प्रकार सौराष्ट्र अर्थात गुजरात देश का कुछ अलग है, दिल्ली के तरफ कुछ अलग है। तो दिल्ली से अगर आपने, जैसे आजकल सोशल मीडिया या बहुत सारे न्यूज रूम्स से, आज तक इत्यादि, दिल्ली में अगर किसी बैठे हुए ब्राह्मण ने, ज्योतिषी ने वहां से उस न्यूज के माध्यम से बता दिया कि हाँ जी 14 तारीख को होली, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा उदय काल में 14 को ही हो रहा हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि उस क्षेत्र के विद्वान ने कह दिया तो यह लागू पूरे भारत में हो जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ हम काशी के पंचांगों को मान के चलते हैं। हमारे यहाँ और मिथिला में बड़ा अंतर है।
तो काल गणना के कारण और उस काल गणना की सही जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रकार की विसंगतियां हो रही हैं। वस्तुतः 13 तारीख को रात्रि में 11 बजे के आसपास होलिका दहन, 14 तारीख को काशी, अवध और प्रयागराज में होली, और उसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा दिन 15 तारीख को शनिवार के दिन पूरे भारत में होली मनाई जानी ही शास्त्रानुकूल है और उचित है। अप्रैल को 15 मार्च को मनाएं और हमारे तरफ से होली की इस पर्व के महान अवसर पर सभी नगरवासियों शहरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में इस बार का होली का त्यौहार मनाएं और हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमारे जो शहर के विद्वानों, हमारे संतों ने जो अपना जो निष्कर्ष निकाला है उसी आधार पर हम लोग इसको मानेंगे और इस बार का शहर का जो होली है बिल्कुल जैसे पहले मनता था उसी तरह मने। इस बार आप लोग से शुभकामनाएं।